मित्रों, भारत देश बड़ा अजब देश है। भारत देश बड़ा अजब देश है और यहाँ के लोग भी बड़े गजब हैं। जिस बात की मना करो वही काम करते हैं। जैसे दीवार पे लिखा है कि यहाँ थूकना मना है, भाई जाके थूकेंगे और अपनी 1.5 अकल और लगा देंगे, एक कबेलू और मिट्टी उठाएंगे, उस थूकना मना का मना मिटा देंगे। ये भारत देश है। तो ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि गांव स्वच्छ हो, यहाँ के लोग स्वस्थ हो, तो घर घर शौचालय बनवाए। परंतु यहाँ के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त नहीं करा कि भला हो नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने घर घर शौचालय बनवा दिए। नहीं तो सुबह सुबह गांव की स्थिति ये रहती थी कि ऐसे बच बच के निकलना पड़ता था जैसे जगह जगह बम बिछे हों। ये स्थिति थी भाई साहब, ये स्थिति थी भाई साहब। तो यहाँ के लोगों ने शौचालय का कितना दुरुपयोग किया और उसको शौचालय को हितकारी नहीं मानी। उन्हें वो बिल्कुल जैसे कि एक फांस का काम करती है वैसा काम करा शौचालय ने। रखता हूँ भैया ओपी भैया, पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों द्वारा आदेशित करें कि शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। कि घर का मुखिया शौचालय पे अपना हक जमावे, कि घर का मुखिया शौचालय पे अपना हक जमावे और नाती पोते घुस जावे तो गाली दे चिल्लावे। तो शौचालय नहीं ये तो बवाल हो गई, तो शौचालय नहीं ये तो बवाल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। मुकेश भैया, एक डोकरा बाप ने नाती पोतियों को समझा रहा कि पहले ही तो सरकार ने गड्ढा छोटो दा है और ले लो तुम जाई में घुस जाओ, दिन भर चरनो और जाहे। अरे जो भरागा फिर भी तो बाहर भागोगे कि हमें ही मार के मरोगे। क्या तो लगे जे के 10 मिनट पहले हिट जाए ताकि रास्ता में कोई दुर्घटना ना हो, सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंच जाए, आड़े तिरछे नहीं बैठना पड़े, नहीं एंड टाइम पे भागेगे वो ले लो पजाई में घुसेगे। तो जो तो भैया रात अंधेरे काजे है मेहमान के लिए है। तब रखता हूं अगला बंद कि शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। कि कहीं का शौचालय देखो मेहमान के लिए बतावे और कहीं का सेफ्टी टैंक भरा ना जाए ताला लगावे। तो शौचालय नहीं भरी तिजोरी माल हो गई, शौचालय नहीं भरी तिजोरी माल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। आप सबकी तालियां बहुत कमजोरी है भैया, मैं पहले ही बोला था बद्दुआ देने की जरूरत नहीं पड़े। तो भाई साहब स्थिति ये है कि वो भी भैया गांव के जो लड़के हैं कुछ मनचले से, वो अपनी मोहब्बत का दुश्मन प्रेमिका के भाई बहन को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, वो शौचालय को मानते हैं। कहते हैं जब से शौचालय बनी बंद हुए गोरी के दीदार, जब से शौचालय बनी बंद हुए गोरी के दीदार, देखना अब नहीं बनेगी ये मोदी की सरकार। ये स्थिति भाई साहब।
और हद तो जब हो गई गौरी भैया, गांव की एक महिला दूसरी महिला से कह रही थी कि लेटरिंग तो हमारी भी आई थी, जा आग लगे सरपंच न खा गाँव। स्थिति बढ़िया। इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भाई संदीप जी बहुत चुटीली बात यार, बहुत बड़ा व्यंग्य है, क्या बात है। स्थिति ये भाई साहब, आ जाओ भाई साहब आ जाओ। धन्यवाद। भारत के अंदर मुझसे अच्छा आदमी नहीं। क्या बात है, भारत के अंदर मुझसे अच्छा। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मैं सभी साहित्यिक रत्नों से निवेदन करूंगा कि एक बार श्रोताओं के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। तो शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई कि कहीं का शौचालय में देखो कंडा लकड़ी जमावे, कहीं का शौचालय में देखो कंडा लकड़ी जमावे, और कहीं का शौचालय में देखो पान दुकान चलावे। तो शौचालय नहीं ये तो शॉपिंग मॉल हो गई। तालियां बजाओ भैया एक बार। तो शौचालय नहीं ये तो शॉपिंग मॉल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। वो भी भैया गांव में जो है लोटा दिख जाए और कोई शुभ काम के लिए जाओ तो अपशुगन माना जाता है। तो एक दिन में एक शुभ काम से निकल रहा, तो एक मोटा हाथ में लेकर लोटा शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार से घर से छूटा। मैं देखते ही हाथ में लोटा समझ गया कि काम हो गया खोटा। उसको पास में बुलाया और बोला, इधर आ रे। क्यों रे? मोदी जी घर घर शौचालय बनवा रहे हैं और तुम स्वच्छता का पालन नहीं कर रहे हो। तो वो गुस्से में बोला, और उसने अगर सही जवाब दिया हो तो पूरा सदन एक बार तालियां बजाना। उसने बोला, देखो तुम अपना काम करो, हम तो विपक्षी हैं। क्या हुआ, सदन में नहीं बैठ पाए तो रोड पे तो बैठ सकते हैं। ये स्थिति है भाई साहब कि शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई कि सांझ सगारे बहू बेटियां लोटा ले लेने लगावे, कि सांझ सगारे बहू बेटियां लोटा ले लेने लगावे, और बिन्ना बिन्ना कर कर के सासू की खामियां गावे। तो खत्म बेचारी बहुओं की चौपाल हो गई, तो खत्म बेचारी बहुओं की चौपाल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। गौरी भैया शहर के दो आदमी अपनी अपनी जो है बाथरूम की बड़ाई फांक रहे हैं। एक बोले कि मेरे यहाँ की बाथरूम 5 लाख रुपए की है, दूसरा बोला कि मेरे यहाँ की 50 लाख की है। तो गांव के हमारे एक कक्का सुन रहे थे भाई, उनका दिमाग चटक गया। उनने कहा, चुप, मैं जहाँ लोटा लेके जाता हूँ नहीं, उसकी कीमत 8 करोड़ रुपया है, और ऐसे शौचालय तो हम डेली बदलते रहते हैं। और हमने देखा तुम्हारे शहर का, वो भी भैया हमने तुम्हारा शहर का शौचालय देखा है। एक दिन मैं फंस गया वहां सुलभ शौचालय में, तो मेरे को सुन के चक्कर आ गए। क्यों चक्कर आ गए? कि सुलभ शौचालय वाला बोला कि छुट्टे नहीं है, 5 रुपया की और कर लो। ये तुम्हारे शहर के शौचालय है। तो हो शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। हो बरसा ठंडे अंधेरा फिर भी खुले
को जाए, हो बरसा ठंड अंधेरा फिर भी खुले में सोच को जाए। मच्छर मक्खी से हो दंगल और सुअर नाच नचाए, तो हट हट करके हालत बेहाल हो गई, तो हट हट करके हालत बेहाल हो गई। वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। मुकेश भैया आगे चल के ये स्वच्छता अभियान पिटवाऊ और फंसाऊ अभियान बन गया। के स्थिति ये थी, कोई कोई पंचायतों ने क्या नियम बनाया कि कोई सोच करके वापस आता दिख जाए, उसके हाथ में फूल पहना है, फूल जलाए, माला पहना है और बैंड बाजे तक उसे घर को छोड़ के आए, उसका इज्जत का जुलूस निकाले। अरे भाई वो निपट के आया है, कोई नेता को निपटा के थोड़ी आया जो उसकी इज्जत का जुलूस निकाल रहे थे। तब एक रखता हूं बंद में कि शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। कि खुले में सोच रोकने सरपंचों ने कई प्रपंच रचाए, बजवाए सीटी ढोल जिस पर जूते चप्पल खाए, तो पिट पिट सरपंचों पंचों की पीठ लाल हो गई, तो पिट पिट सरपंचों पंचों की पीठ लाल हो गई। वो जी का जाल हो गई रे, जंजाल हो गई। आखिरी बंद ओपी भैया कि समझाया धमकाया फिर भी बात कोई ना माने, और स्वच्छ भारत के सपने सारे लगे धूल मिलाने, तो भैंस के आगे बीन बजाने की मिसाल हो गई। वो जी का जाल